नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम कंप्लीट रीजनिंग करेंगे। एक एक टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित तरीके से टॉपिक को हल करेंगे। यदि आपने रीजनिंग आज तक नहीं पढ़ी है तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो इस क्लास में हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक लेते हैं, आपने सुना होगा उसके बारे में, और टॉपिक का नाम है आकृति गिनना। पहला टॉपिक ले रहा हूं, आकृति गिनना। आकृति गिनना ये टॉपिक है। इसमें त्रिभुज की आकृति, वर्ग की आकृति, आयत की आकृति, है ना, और फिर घन की आकृति, बहुत सारी आकृतियां पूछी जाती हैं। सभी आकृतियों को हम क्लियर कराएंगे आपके लिए। देखिए, त्रिभुज की आकृति ले रहा हूं सबसे पहले। इस प्रकार से त्रिभुज बनाएगा और फिर आपसे कहेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से बनाएगा, फिर कहेगा कि आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए, अब तक हम जो त्रिभुज काउंट करते हैं उस तरीके से हमें त्रिभुज काउंट नहीं करने, सीधा फंडा है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, टाइम आपका लूंगा नहीं, और कम समय में ही लगभग इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। पूरी क्लास, यानी कि ऐसे नहीं कि एक ही टॉपिक करा रहा हूँ, सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा मैं एक ही साथ। देखिए, पहला त्रिभुज, इसमें हमने एक दिख रहा है, एक ही काउंट करना है। इसमें हमें एक दिखा, दूसरा दिखा, तो 1 + 2 बराबर कितना आ गया? 3। 3 त्रिभुज हो गए। ऐसे ही 1 2 3 इसको काउंट कर दीजिए, 1 + 2 + 3, यानी कि आपकी अब ये समस्या खत्म हो गई। आपसे पूछता है इस तरीके से त्रिभुजों की संख्या बढ़ाता जाता है, बढ़ाने दो उसको। देखिए, ऐसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। हमें पता है यहां से लेकर 1 3 6, 6 और 4 कितना? 10, 10 और 5 15, 6 21। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई इसमें? 21 हो गई। ऐसे ही अब आपसे कहता है कि नहीं, अब हमें और त्रिभुज आगे बढ़ना है, तो आपसे मान के चलो इसने यहाँ पर बेस आधार बदल दिया होता। क्या बदल दिया होता? आधार बदल दिया होता। आधार ये दे दिया आपके लिए। ऐसे आधार इसने एक और बना दिया, एक और आधार दे दिया, इसमें भी एक और आधार दे दिया। टेंशन खत्म। वही देखना है आपको। एक त्रिभुज ये दिख रहा है हमें, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। एक और एक कितना हो गया? 2। तो 1 + 1 बराबर कितना? 2। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। 1 2 ये हमने देखा। ऐसे देखो, 1 और 2 यानी कि 3 ये और 3 ये, 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। ऐसे देखो, 1 2 3 आपने काउंट किया, ऐसे इसको काउंट कर दो, 1 2 3, तो यहाँ पर भी कितने हो गए? 6। ये भी 6 और ये भी 6, 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। ऐसे देखो इसको, यहाँ पर आपने 21 तक काउंट किया था, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक काउंट किया था। यहाँ पर भी काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6, यानी ये भी 21। 21 और 21 कितना हो गया? 21 + 21, 21 बराबर कितना हो गया? 21 बराबर कितना हो गया? 42। इस तरीके से आपके क्या त्रिभुजों की संख्या काउंट हो जाएगी। अब इसमें कितने भी आधार बढ़ा दे वो, है ना। यदि और आधार बना देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3, यानी कि ये भी 6 हो गए। 6 6 6, ये कितना हो गया? +6 कर दो, इसमें कितने हो गए? ये हो गए आपके 18 त्रिभुज। तो जैसे एक दो सवाल और लेके देखता हूँ आपके लिए। ये कह रहा है कि भाई साहब, ऐसे इसने सवाल दिया होता है, ये मान के चलो 1 2 3, और इसने आधार यहाँ पर पूरा नहीं किया, ऐसे आधार यहां से यहां तक ले लिया इसने, अधूरे अधूरे आधार ले लिए इसने। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे? कुछ नहीं, दिमाग लगाना है बस इतना सा। यहां आपसे कह रहा है वैसा ही करना है। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3, 1 2 और ये 3, तो काउंटिंग करो, यानी कि 10 ये हो गए, 1 2 3 6 ये हो गए, प्लस 1 2 3 6 ये हो गए। इसका मतलब कितना हो गया, है ना? ये 6 और 6 12 और 10 22। आपका आंसर हो गया कितने त्रिभुज? 22 त्रिभुज। जितना आधार दिया है उतने तक ही काउंट करना है आपको, ज्यादा नहीं बढ़ना है। उतना आधार दिया उतना काउंट करना है। जैसे एक लास्ट सवाल और लेता हूं। मान के चलो उसने कहा होता कि भाई साहब ये है, और यहां से लेकर के यहां तक एक लाइन खींच दी उसने, यूं खींच दी, खींच दी, फिर यूं खींच दी। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई साहब, इसके अंदर यहां से यहां तक लाइन खींच दी उसने, और यहां से यहां तक ले ली, और फिर यहां पर पूरी कंप्लीट लाइन कर दी उसने। अब त्रिभुजों की संख्या पूछे आपसे, अब कितने त्रिभुज है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है अपने। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 1 और 2, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब हमें पता है 5, यानी कि ये 10 और ये 5 कितना हो गया? 15 इधर हो गए, इधर कितना हो गया? 10 इधर हो गया, इधर कितना हो गया? 3, इधर कितना हो गया? 15, यानी कि 15 और 15 30, 30 और 10 कितना हो गया? 40, 40 और 3 कितना? 33। त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसके अंदर? 33 त्रिभुज है। त्रिभुज क्लियर है। और देखिए, त्रिभुज आगे भी देख लेते हैं। इसके बाद में अब कैसे त्रिभुज आते हैं? इसके बाद में आपसे पूछेगा कि ये कोई या तो वर्ग की आकृति देगा, और वर्ग की आकृति में आपसे त्रिभुज पूछेगा।
इस तरीके से बताइए अब कितने त्रिभुज हैं। तो अब हम जो इसको काउंट करने बैठ जाएं तो काउंट करने के लिए तो अपना वो एबीसीडी वाला फंडा पर चलता है, लेकिन एबीसीडी वाले फंडे आपको टाइम देंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगवा देगा। टाइम हमें लगाना नहीं, कम समय में काम करना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। और दिमाग क्या लगाना है, इतना सा लगाना है कि 1 2 3 और ये 4, और ये 4 किया है तो 4 का मल्टीपल 2 से कर दो। बोले आप पूछेंगे सर 2 से क्यों कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले एक बार के लिए। एक त्रिभुज ये दिख रहा है हमें, है ना, इसके बाद में 2 3 4 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यदि हम इनको यहाँ से ऐसे काउंट करने लगे, एक ये हो गया, इधर के सामने हो गया दूसरा। अब जैसे यहाँ से एक त्रिभुज मैंने ये देख लिया, इसके सामने कौन सा है, तो 2 ये 2 ये, तो इसका मतलब सीधा सीधा मल्टीपल दिमाग लगाओ ना, क्या कि 4 तो बन ही रहे और मल्टीपल 2 से कर दो, कितना आ गया 8 आ गया। आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। बताओ कहाँ दिक्कत आई। आगे जाकर के और आपको दिमाग लगवाता है कि नहीं हमें तो और अच्छे से और समझना है, समझ लीजिए, देख लीजिए क्या कह रहा है, इसकी भी बात देख लेते हैं। यहाँ से लेकर खींच के लाए, इसको ऐसे खींच के लाए, है ना, और फिर यहाँ से एक लाइन और इसने खींच दी। अब लाइन खींची है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ा ही है। 1 2 3 4 5 और ये 6, और 6 का मल्टीपल कितने से कर दो 2 से। 6 इंटू 2 कितना आ गया 12, आपका आंसर आ गया। त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुज इसके अंदर है कितने 12 त्रिभुज। बताओ क्या दिक्कत है। ऐसे आगे जाकर के कह दिया इसने कहा हमें तो और बताओ भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। लो एक लो लो, अब काउंटिंग कर दो। काउंटिंग करी हमने और काउंटिंग कितनी बैठ रही है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 लास्ट नंबर है, 2 से मल्टीपल कर दो, कितना आ गया 16 आ गया। बताओ कहाँ दिक्कत आई। तो इस तरीके से आप त्रिभुजों को काउंट कर सकते हो। और त्रिभुजों की संख्या कैसे, देखो अभी और बता देता हूँ आपके लिए, फटाफट सारे त्रिभुज करा रहा हूं मैं, है ना। और देखो आप तो केवल इतना है कि इस क्लास को पूरी देख लेना, मेरी गारंटी है रीजनिंग में से मैं कहता हूं कि 150 नंबर की बीएसटीसी में रीजनिंग आती है। और बीएसटीसी से मतलब नहीं है, किसी में भी आप देख लेना जिसमें सब्जेक्ट जहां पर ये रीजनिंग आती है वहां आपके लिए किफायती हो सकती है क्लास, है ना। और देखिए ये कह रहा है कि वैसा ऐसे देखो त्रिभुज है और इसके साथ में हमने ज्वाइंट कर दिया है, तो वर्ग है इसके साथ में हमने त्रिभुज को ज्वाइंट कर दिया, ये कर दिया। अब बताओ हमारे लिए कितने त्रिभुज होंगे। अब ये पूछ रहा है आपसे, बताओ क्या दिक्कत आ रही है। नहीं हम बता देते हैं, अभी दिक्कत आ रही है तो 1 2 3 4 5 और ये 6 आपने किया। अब देखो 1 और 2, ये तो अपने इसको एक बार छुपा दो। ये देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे त्रिभुज काउंट किए थे, ऐसे वाले तो 1 और 2 किया था, तो वही ऐसे। दिक्कत क्या है इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जब दिक्कत वाली बात नहीं तो आपको क्या करना है, इसका तो त्रिभुज के अनुसार कर दो। तो 6 गुणा कितना 2, 6 2 गुणा 12, 1 और 2 कितना 3, तो 3 कर दो, कितना हो गया 15 त्रिभुज। बताओ दिक्कत क्या है। अब देखो ये जो यहां से लेकर यहां तक ऐसे चल रहा है, ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से चतुर्भुज के केंद्र बिंदु तक कोई रेखा आती है तो 2 त्रिभुजों का निर्माण करती है। एक तो ये वाला हो गया और एक है ये वाला हो गया, +2 कर दो, कितना आ गया 17 त्रिभुज आ गए आपके। बताओ क्या दिक्कत आई। इसके बाद में फिर आपसे पूछेगा कि बताइए और बताइए हमें, तो अभी अभी बात नहीं बनी, कोई बात नहीं, बनाता दोबारा देख लो। देखो ऐसे ये ये काउंटिंग करो, 1 2 1 2 1 2 1 2, है ना। इस तरीके से त्रिभुजों की संख्या चल रही है। तो फिर क्या करोगे। हाँ हाँ क्लास में हूं। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे काउंट कर लिए। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 गुना कितना 2 कर दो, 8 दूने कितना हो गया 16। 1 2 3 ये वाला, 3 ये वाला, 3 ये वाला और 3 ये वाला, 3 3 3 6 6 और ये 12 ये हो गए। प्लस काउंट कर दो, इसके 12 काउंट कर दो। फिर इसके बाद में देखो एक चीज देखनी है आपको कि यहां से लेकर के मैंने कहा था त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से चतुर्भुज के केंद्र बिंदु तक कोई रेखा गुजरती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वैसा हम करते हैं, इनकी संख्या को डबल, ये वाला, ये देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, 2 हो गए। ऐसे ही 2 इसमें एक रेखा बनेगी तो इसका मतलब 2 त्रिभुज बनाएगी, केंद्र बिंदु से चतुर्भुज के केंद्र बिंदु से त्रिभुज के शीर्ष बिंदु तक जाती है तो 2 त्रिभुज बनाएगी। इधर 2, ये वाले 2, ये वाले 2, ये वाले 2, ये वाले 2, 4, ये कितनी लाइन है 4 लाइन, 4 गुणा 2 कर दो 8, है ना। ये 4 गुणा 2 कर दिए 8 हो गए, यानी कितने हो गए 20, 20 और 16 कितना हो गया 36।
बताइए क्या दिक्कत है? त्रिभुजों की संख्या कितनी? 36 आ गई। तो ऐसे हम त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। और त्रिभुजों को देखिए, और भी त्रिभुज आते हैं और त्रिभुज ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए त्रिभुजों पर मैं ज्यादा फोकस भी करूंगा। अगले देखिए, ये कह रहा है कि भाई साहब यहां से आपको चलना है और ये है त्रिभुज आपके ऐसे 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 काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8। 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8। 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8। अब 8 8 8 8 या 24, 8 गुना 3 कर दो, सीधा हमने 8 गुना 3 किया, 24 आया। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने यूं कर दिया और आगे आंसर, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। अभी जो आकृतियां जुड़ रही हैं उनको देखो, जुड़ कहां से रही है? ये वाली देखो, यहां से यहां तक जुड़ रही है ना। ये जुड़ रही है, जॉइंट है ये। और जॉइंट पर दो त्रिभुजों का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना। ये त्रिभुज यहां से लेकर के देखो यहां तक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक त्रिभुज जब ये बन रहा है तो इसका मतलब ये भी तो बन रहा है। कितने हो गए? दो त्रिभुज। प्लस कितना कर दो? 2 कर दो। अब यहां से चलो, ये आकृति आपस में जुड़ रही है, यानी कि ये जुड़ा पहले तो हमने ये जुड़ता हुआ देखा। अब हम देख रहे हैं किसको जुड़ता हुआ? ये वाली लाइन को। कौन सी वाली लाइन को जुड़ता हुआ देख रहे हैं? इस वाली लाइन को जुड़ता हुआ देख रहे हैं, जुड़ता देख रहे हैं। तो अब देखो यहां से लेकर के यहां तक एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो ऐसे एक त्रिभुज यहां से देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो +2 और कर दो, कितना हो गया? ये 4 हो गया। ये कितने हो गए त्रिभुजों की संख्या? अच्छा, एक त्रिभुज और यहां से देखो, ये बड़ा वाला बन रहा है, तो इसका मतलब +1 और कर दो। +1 बराबर कितना आ गया? है ना 29 त्रिभुज। कितने त्रिभुज आ गए? 29 त्रिभुज। बताओ कहाँ दिक्कत आई? आ रही हो तो कमेंट में आप क्या कर सकते हैं? समस्या को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये फर्स्ट क्लास रहेगी, फर्स्ट क्लास के हिसाब से लाया हूं इसको, क्योंकि मुझे सारे टॉपिक इसमें क्लियर कराने हैं, तो फर्स्ट क्लास रहेगी। तो आपको यदि समस्या है किसी टॉपिक में और अच्छे से समझना हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर दीजिए? कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब त्रिभुज और क्या, कौन कौन से त्रिभुज दे सकता है? और त्रिभुज दे सकता है कि भाई साहब यहाँ से ये इस तरीके से त्रिभुज देगा, ये ऐसे और यूं खींच देगा और यूं खींच देगा, यूं और यूं। ऐसे एक बड़ा त्रिभुज देता है, बहुत बड़ा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दिया उसने। ऐसे 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 और ये ऐसे, है ना। और ये ऐसे, ये त्रिभुज दिया उसने। तो अब काउंटिंग पूछ रहा है आपसे, काउंटिंग करनी है, कर देंगे ना। क्या दिक्कत आ रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो एक बात ध्यान रखनी है कि पहले तो हमने 1 2 3 4 के हिसाब से काउंटिंग करी, 1 2 3 4, फिर 2 से मल्टीपल करके करी। अब थोड़ा सा और देखना है, बस छोटी सी बात है, कुछ नहीं है। काउंटिंग करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 अब आपको कितने से मल्टीपल करना है? 2 से मल्टीपल करना है। लेकिन एक काम ध्यान रखना कि जितने यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आ रही हो उसमें 2 का गुणा करके और 5 घटा देने हैं। 2, यानी कि आपको क्या करना है, ऐसे एज ए फॉर्मूला आप याद रखना चाहो तो रख लेना। तो क्या है? तो ये है कि भाई साहब, यानी कि त्रिभुजों की संख्या आ जाए यहाँ पर, एकल त्रिभुज आ गए, त्रिभुज गुणा कितना करना है? 2 और माइनस कितना करना है? 5। इसके अंदर ऐसा करना है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी? 9 इंटू 2 माइनस 5, यानी कि 9 दूने 18, और 18 में से 5 घटा दो, कितने बच गए? 13। यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, यानी कि 16 इंटू 2 माइनस कितना? 5। तो 16 दूने 32, 32 माइनस 5 बराबर कितना? 27 त्रिभुजों की संख्या आ गई। आप खूब गिन लेना है इसमें, और 27 नहीं आए तो मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से त्रिभुजों की संख्या आ गई। आगे चलो, इसके बाद में फिर और आपसे पूछ लेता है कि नहीं सर अभी तो हमें और चाहिए त्रिभुज, और चाहिए तो और ले लेते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है? देखो एक आकृति आती है ये वाली, स्टार। कौन सी आकृति है? स्टार आकृति है। अब क्या करना है आपको? तो ये वाले इसको पकड़ो आप, तो इसको पकड़ो, टार को पकड़ो। तो टी आ रहा है ए, और आर जो है ना इसको नीचे खींच के लाओ, इसको ऐसे ऐसे। क्या हो गया? 10। आपका आंसर हो गया। त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसके अंदर? 10 है। बोले 10 कैसे हो गया?
काउंटिंग कराने की आवश्यकता है तो करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है कुछ चीजें ऐसी हैं। देखो हम पहले तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। जब यहाँ दिक्कत नहीं है तो अपने करना क्या है कि देखो अब यहाँ से किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, आप इस पॉइंट को पकड़ो, मान के चलो आपने पॉइंट पकड़ लिया ये वाला, इस पॉइंट से चले ऐसे आ गए, एक बना कि नहीं बना। दूसरा पॉइंट पकड़ लो, दूसरा पॉइंट पकड़ लिया आपने, यहाँ ये पॉइंट पकड़ लिया, इस पॉइंट को पकड़ो आप, ये गए ये गए ये गए ये आ गए, बना कि नहीं बना। अब देखो फिर इसके बाद में हमने तीसरा पॉइंट पकड़ लिया, अब तीसरा ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ये गया और ये यहाँ पर आ गया। ऐसे ही कौन सा पॉइंट पकड़ लो और अगला कोई पॉइंट पकड़ लो, उसके बाद में ये पॉइंट पकड़ा हमने, फिर यहाँ से हम कैसे जाएंगे, यूं गए और घूमते घूमते फिर यहाँ पर ही आ गए। अब अगला कोई पॉइंट पकड़ लो, जैसे यहाँ से पकड़ लिया आपने इसको, ये पॉइंट बाकी रह गया तो इसको भी पकड़ लो, क्या दिक्कत है, ये गए और ये आ गए। 5 हमने ऊपर लिए थे और हमने 5 पॉइंट से गिना दिए, तो 5 + 5 और बराबर कितना आ गया 10। बोलो आंसर नहीं हो तो मेरी गारंटी है, याद ही तो रखना है। स्टार स्टैंड पढ़ दो, इसको स्टार को क्या पढ़ दो, स्टैंड पढ़ दो, हो गया काम। इसके बाद में फिर देखो अगली आकृति, एक और स्टार की आकृति है, दूसरी आकृति स्टार की कौन सी आती है वो भी देख लो। ये ऐसा वाला स्टार आता है, ऐसा वाला स्टार आता है, ऐसा वाला स्टार आता है, ये आ गया। इसमें आपको गिन लो, क्या दिक्कत है, गिन के बता देता हूँ। 1 2 3 1 2 3, 3 और 3 6, एक ये खुद जो है बड़ा वाला, एक ये हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया, यानी कि 6 + 2 बराबर कितना 8। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 हो गई, 8 त्रिभुज होंगे इसके अंदर, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये त्रिभुजों वाली आकृतियां हैं, इन आकृतियों को ध्यान रखना है। अब आपको देखो एक त्रिभुज और आता है, ये त्रिभुज बहुत लंबा हो गया, आप टॉपिक ही लंबा कर दिया मैंने, तो ऐसे यहाँ से लेकर के यूं खींच करके लाया, यूं गया और यहाँ से ऐसे आया, एक आकृति ये आया, दो आकृति, तीन आकृति, एक ही त्रिभुज है। बस क्या किया इसने, इसको यूं घुमा दिया, इसको यूं घुमा दिया और आगे जाकर के ऐसा हो गया। आप कुछ नहीं करना, दिमाग ये लगाना है कि पहले आप कितनी आकृति है इसमें, ये ऐसे गिनना, एक, आपको गिनना क्या है, ऐसे गिनना है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितनी लाइन है, 16 लाइन है, 16 6 लाइन है, और 6 लाइनें, तो इसके लाइन का एक डंडा खींच दो, कितना आ गया 1, 16 त्रिभुज हो गया इसके अंदर, गारंटी है। काउंट करके देख लेना, 16 से कम हो या ज्यादा हो तो 16 आ गए। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप, ऐसी स्थिति में देखो जब इसमें पूरी लाइन है तो वो 16 त्रिभुजों का निर्माण कर रही है, तो आपको क्या करना है इसमें, अब ये करना है कि 4 त्रिभुज घटा देने, एक लाइन कम होगी 4 त्रिभुज कम होंगे। तो देखना एक लाइन कम है ना इसमें, तो 16 में से 4 घटा दो, कितने बच गए 12, 16 में से 4 घटा दो, कितने बच गए 12, कितने बच गए 12, 16 में से 4 घटा दो, कितने बच गए 12, माइनस और बराबर कितना 12। काउंट करके देखना, मिले तो गारंटी। थोड़ी चीजें हमें ये भी है कि हम वहां पर एग्जाम में टाइम लगाते रहे, रीजनिंग में घूमते रहे। यदि आप रीजनिंग करने बैठ गए तो 50 सवालों में आप तो 3 घंटे निकाल दोगे, फिर 3 घंटे फिर मतलब क्या रहा उसका, तो थोड़ा दिमाग को भी सेट करके चलना पड़ेगा। इसके बाद में फिर हमने चर्चा करी आगे, और आगे कौन सी चर्चा करी देखिए, इसके बाद में हमने त्रिभुज फिनिश किए। इसी में आती है आकृति चतुर्भुज की, और चतुर्भुज में एक तो आयत आता है और एक क्या आता है, वर्ग आता है। वर्ग की आकृति कराता हूँ आपको, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल ये जो मैंने अभी करवाए, जेल पुलिस में पहले भी आ चुके हैं, राजस्थान पुलिस में पहले, ये जो मैं जो भी सवाल कराऊंगा, आप ये नहीं देखना है कि यहाँ पर कोई सवाल लेकर के आया है नहीं आया है, और सवाल लेकर के आएगा तो ही ये, मेरे दिमाग में पहले से बहुत सारी जो सवाल हैं वो भरे पड़े हैं, बहुत लंबे टाइम से पढ़ाता हूँ इसलिए। तो इसके बाद में यहाँ पर एक वर्ग की आकृति ले लेते हैं, वर्ग। अब वर्ग में क्या करना है, वर्ग में ये सिस्टम होता है कि जैसे ये आकृति इसने बना करके दी, ये आकृति बनाई है ना, और इसमें ऐसे करते हैं, कितने वर्ग हैं बताइए। तो आप वैसे इसको तो नॉर्मली काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 कर लिए काउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको तरीके से काउंट करना है एक बार, क्योंकि इससे मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा आगे जाकर के कि भाई देखो हाँ वास्तव में है कि नहीं। चलो मैं एक बार ऐसा करता हूँ, आपके लिए बड़ी आकृति देता हूँ। अब बताइए इसमें कितने वर्ग हैं,
तो ऐसी स्थिति में जब आप वर्ग काउंट करने जा रहे हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो 1 2 3 काउंटिंग करो, 1 2 3 काउंटिंग कर लिया। तो सेम सेम मिल रहे, इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे कर दो। इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का 9। काउंटिंग कर दो कितने हो गए त्रिभुज, सॉरी वर्ग, कितने वर्ग हो गए वर्ग, तो वर्ग हो गए 14 वर्ग। अब बताओ, आप पूछोगे भाई प्रूव करके बताओ, मैं बताता हूँ प्रूव करके। आपको ये दिख रहा है, एक काउंटिंग करो 1 और 2, 1 और 2, 1 1 कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस 4 बराबर कितना 5, और आप काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 और ये पूरा के पूरा 5 है कि नहीं। तो ऐसे ही आप कितना भी बड़ा वर्ग आता चला जाए, नो टेंशन, अपने को याद रखना है, करना क्या है, वर्ग है तो वर्ग करना है, वर्ग है तो क्या करना है, वर्ग करना है। चलो एक सवाल और लेके दिखा दूं आपको। ये कह रहा है कि वैसा ऐसे, ओहो ऐसे, ये वर्ग है। अब काउंट करो इसमें कितने, तो इतना सा ध्यान रखना है, काउंट करने के लिए क्या करना है, गिनती तो करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कर दो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यानी कि हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 3 का 9 और 4 का 16, तो कर दो काउंट कितना हो गया, ये 10 और ये 20, इसका मतलब कितना हो गया 10 और 20 30, काउंटिंग हो गई। अब आपका विचार बने कि भाई साहब ये तो सेम सेम आ रहा है और सेम सेम नहीं आ रहा हो, तो मत आए, क्या दिक्कत है, जरूरी थोड़े कि सेम सेम ही बोल दो, अब तक सेम सेम देता है, अब कैसे आ सकता है उस पर भी बात कर लेता हूँ। एक भी सवाल ऐसा नहीं जो एग्जाम में नहीं आया हो, पूरे सवाल टोटली सवाल जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, जो ये मैंने सेट कर रहे हैं इस खोपड़ी में, वो सारे के सवाल, सारे सवाल जो हैं वो एग्जाम में किसी न किसी में आए हुए और उन्हीं को मैं ले रहा हूँ, है ना। और मैं ये कहता हूँ कि यदि आप इन सवालों को पूरा कंप्लीटली कर लेते तो मेरी गारंटी है एक भी सवाल आपका आउट ऑफ इस क्लास के मिल जाए। तो देखो इसको ढंग से देखनी क्लास। अब क्या करना है, ऐसे ही मान के चलो उसने आगे देखो यहां से आकृति को थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब बताइए वर्गों की संख्या कितनी, बोले ये तो हमने सेम सेम मिल रहे थे सर इसलिए हम काउंट कर रहे थे इसको। तो कुछ नहीं करना है, इतना सा दिमाग लगाना है आपको, यहां से लेकर के क्या करना है, यहां तक तो अपनी काउंटिंग वही रहेगी 1 2 3 4 वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें प्लस करना है, इसमें ऐड करना है, और ऐड किसको कर देना है, तो ऐड करना है इस बात को, प्लस करना है। देखो 1 2 3 करो काउंट, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना 6, ऐड कर दो इस जगह पे, और 6 जैसे ऐड करोगे आपको काम हो जाएगा। हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, और इधर से 6 है तो 6 ऐड कर दो, 6 इधर है, तो फिर ये कितना 10, और ये 20 कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया ये 30, यानी कि 10 और ये 20 30, और ये कितने 6 36 हो गए। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, इसमें वर्ग की संख्या कितनी आएगी 36 वर्ग की संख्या, काउंट करके देख लेना ऐसा नहीं होता। तो जब एक्स्ट्रा जा रहा हो तो एक्स्ट्रा ही काम करो ना, ये एक्स्ट्रा गया 1 2 3, तो काउंट किया 1 और 2 3 3 और 3 6 हो गया, 6 काउंट कर दिया हमने। अब यदि यहाँ पर आगे और बढ़ाता है इसको, देखो जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसने ऐसे किया होता, जरूरी नहीं है इधर ही आगे बढ़ाए, नीचे भी आगे बढ़ा सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसे कर दिया इसने, क्या दिक्कत है, करने दो इसको, जो कर रहा है करने दो, अपने को तो दिमाग में सेट रखना है, वर्ग है तो वर्ग करेंगे और एक्स्ट्रा है तो उनको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 करके कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, है ना। तो करना क्या है, काउंटिंग करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, है ना, और इसका 5 तक तो सेम है, स्क्वायर 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 करो, पहले स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर किया हमने 1 का 2 का यानी कि 4 तक हमने काउंट किया था, तो 1 का 1 प्लस 2 का 4 और प्लस 3 का 9 प्लस 4 का 16 प्लस 25, यानी कि यहाँ तक हमने 30 30 और 25 कितना 55, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये 55 काउंट किया। अब एक्स्ट्रा कौन सा जा रहा है, तो एक्स्ट्रा ये वाला जा रहा है,
इस एक्स्ट्रा को देखो, एक्स्ट्रा कौन सा गया, एक्स्ट्रा गया ये 6वां नंबर का एक्स्ट्रा गया। काउंट करो 1 2 3 4 और ये 5, इनको जोड़ो, ये कितना हो गया, यानी कि 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 इसमें ऐड कर दो, 15 इसमें ऐड कर दो, 60 10 70 हो गए। आंसर आपका आ गया, कितना हो गया, 70 हो गए। इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है, 70 वर्गों की संख्या है ना। इस प्रकार से हमने क्या करना है, वर्ग भी काउंट कर लेने। अब आगे चलता है, आपसे पूछ लेता है और क्या करना है, तो देखिए आगे भी बात कर लेता हूँ। ये आगे क्या है, तो अगली आकृति आती है, जैसे मान सकते चलो आपसे आयत की बात करता है, किसकी बात करता है, आयत। हमने वर्ग किया, अब आयत आ गया, आयत पे क्या करना है, तो आयत तो वैसा आपको देखो, आयत जैसी आकृति बना दो फट से, ये आयत है, ये और ये सेम हो मत हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेम लाइन है तभी हम इसको काउंट करेंगे, सेम हो बहुत अच्छी बात, नहीं हो और भी अच्छी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने अपने तो सीधा काउंट करना है, ये है 1 2 1 2 3 और 1 2 3। अब ये जो आयत है ना, इसमें हमने वर्ग में तो वर्ग कर लिया, लेकिन आयत में ऐसा मत करना, आयत में आयत यार आयत का क्या करें, तो ऐसे कुछ नहीं, दिमाग टेंशन वाली बात नहीं आएगी। अपने को तो एक काम करना है, सीधा एक वाले गिनो, इधर साइड गिनो, प्लस 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 कितना आ गया, ये आ गया 6, 1 2 3, ये कितना आ गया प्लस प्लस, तो कितना आ गया 6, तो 6 ये इधर से 6 इधर से, यानी 36। आयतों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 36। खूब आराम से सोच विचार कर बैठ करके, आपके पास में 5-7 दिन का जो टाइम है, इसमें आप विचार करो, खूब आराम से देखो, मिले तो कहना, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी गारंटी है, टेंशन वाली बात ही नहीं लेनी है। इसके बाद में फिर अगली आकृति आती है, और अगली आकृति कौन सी दीदी इसने, चलो मान के चलो एक आकृति और दे देता हूं। इसने कहा कि भाई साहब ये आकृति है, ये अब सेम सेम नहीं है, एक सेम सेम है नहीं है, 2 3, 1 2 3 और ये 4, काउंटिंग करो। अपने तो काउंटिंग करनी है, काउंटिंग से मतलब है गिनती तो हम सीख ही गए, एलकेजी यूकेजी में सिखा दिया था। तो 6 इधर से ये कितना आ गया, प्लस प्लस सॉरी प्लस 10 10 10, यानी कि 6 इंटू 10 बराबर कितना आ गया, ये 6 यहाँ से लिया और 10 यहाँ से लिया, 60 आ गया। आयतों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 60 आयत है। ऐसे आयतों को क्लियर कर देना है। चलो इसके बाद में ऐसे मान के चलो, आपसे मैं पूछ लेता हूँ, ये बताओ ये आयत जो है, ये जो आयत है ये है, इसके अंदर कितने आयत हैं, आप काउंट करके कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है। छोटा सा सवाल है ना, तो आयत काउंट करके छोड़ देना, आयत आयत यदि आपने पढ़ा है, लगा है आपको, तो इसमें इस सवाल का आंसर जरूर देना, आयत है ना, कितने आयत हैं इसके अंदर, ठीक। चलिए इसके बाद में आगे की आकृति की बात करें, तो आगे की आकृति आगे की आकृति क्या है, देखिए एक आकृति आती है इस तरीके से, ये आकृति आएगी, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं जल्दी बना रहा हूँ, फटाफट बनाऊंगा, टेंशन मत लो। ये आकृति है, आपसे पूछेगा कितनी आकृतियां हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, एक काम करना, यहां से स्टार्टिंग करना, 1 2 3 4 और ये 5 है ना। अब उल्टा गिन देना है इसको, क्या करना, उल्टा, कितनी मंजिल है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल और ये 5 मंजिल, सबको कर दो, 5 8 कितना 9
और ये कितना था 4, तो 4 है, तो 4, 4 दूनी 8, ये 5, तो 8 और 8 16, 5 और 5 10 36, 26 और 9 कितना, 26 और 9 35, तो टोटल कितने हो गए 35 आकृतियां हो गई इसके अंदर। आपसे पूछ लेता है इसमें कितनी आकृतियां हैं, कितने घने पूछ लेता है, तो आप बता देना इसके अंदर कितने घने, तो इसके अंदर हो गए आकृति के कितने, ये हो गए अपने 35। इसके बाद ये आकृतियों की कंडीशन क्लियर होती है, आकृतियां आपकी जितनी भी है मैंने क्लियर कराने का प्रयास किया है, जितनी आई हैं वो मैंने कराई है। और इसके बाद में और अगला टॉपिक बात करते हैं डाइस, पासा। पासा, इस पासे की बात करूं तो देखिए सबसे पहले पासे से सवाल क्या निकलते हैं कि जो पासा होता है वो 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि 2 तरीके का पासा होता है। साधारण पासा होता है एक, और एक कैसा होता है मानक पासा होता है। एक कैसा होता है मानक पासा। साधारण पासा होता है इसकी संयुग्मी फलकों का योग 7 होता है, संयुग्मी फलक योग, और संयुग्मी फलक का योग कितना होता है 7 होता है। मानक पासे की कौन सी फलकों का, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, का योग कितना होता है 7 होता है। अब देखो इसकी तो विपरीत और इसकी कैसी है, अब आपसे पूछ लेता है कि बताइए पासे की कंडीशन दे देता है, जैसे ये पासा इसने दिया, सबसे पहले ये पासा दिया 1 2 और ये 3, ऐसे पासे की एक बार में हमें एक कोने से देखने पर कितनी फलकें, 3 फलकें ही दिखाई दे सकती, किसी भी कोने से देख लो। पासे के कोनों की बात करें तो 8 होते हैं, फलक की बात करें तो 6 होते हैं, है ना, तो ये बात भी आपको साथ साथ याद रखनी है। तो अब क्या हुआ, लाइट चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी क्लास तो चलेगी चलेगी, लाइट ही तो गई है। अब देखने भाई साहब यहाँ से कैसे, आपसे पूछेगा कि जो अंक ये 3 दे रखा है कि विपरीत अंक कौन सा होगा, कि विपरीत अंक कौन सा होगा, कि विपरीत अंक आपसे पूछता है। तो पहले जब सिंगल डाइस दिया हो तो सिंगल डाइस में आपको क्या करना है, सिंगल डाइस में एक काम करना होता है, आपको ये चीज चेक करनी होती है कि ये पासा साधारण है कि पासा मानक है। यदि इस बात को आप चेक कर लोगे तो आप आंसर दे दोगे, अन्यथा आंसर नहीं दे, क्योंकि पासे की 6 फलकें हमें एक बार में एक कितनी फलकें दिखाई देती हैं, 3 फलकें दिखाई देती हैं। तो अब हमें यह देखना है कि जो 3 अंक है तो इसके विपरीत कौन सा अंक हो सकता है, जो हमें नहीं दिख रहे हैं वो तीनों विपरीत हो सकते हैं। साधारण पासा है तो, और यदि विपरीत पासा क्या कहते हैं मानक पासा है तो मानक पासे की कंडीशन ये होगी कि जो अंक हमें दिख रहे हैं वो देखिए पहले तो कि उनका योग 7 तो नहीं हो रहा, किसी का किन्हीं 2 का योग 7 तो नहीं हो रहा। जैसे हमने यहाँ पर 3 है, 3 और 2 काउंट किया कितना हो रहा है 5, 3 और 1 कितना हो रहा है 4, 1 और 2 कितना हो रहा है 3, इसका मतलब 7 नहीं है। जब 7 नहीं है तो पासा कैसा हो गया मानक। अब मानक पासे की कंडीशन क्या होती है, मैंने कहा कि विपरीत फलकों का योग कितना होता है 7 होता है, तो काम हो गया ना अपना। ये कितना है 3 के पूछ रहा है, तो हमें कुल कितना होता है 7, 7 में से कितना घटा दो 3, 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। अब एक के विपरीत पूछ लेता, ये जो अंक दिया है के विपरीत पूछ लेता, तो 7 माइनस 1 बराबर कितना है, इसके विपरीत पूछ लेता 2 के, तो अपने को क्या करना था ऐसे ही कर देते 7 माइनस 2 बराबर कितना 5। ये अब हमेशा ध्यान रखना, 1 के विपरीत कितना होगा 6 होगा, 3 के विपरीत कितना होगा 3 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत कितना होगा तो होगा। ये आपस में अपोजिट साइड रहेंगी रहेंगी, ये साइडें हैं छूट नहीं सकती। कब, जब पासा कैसा हो मानक पासा हो, स्टैंडर्ड डाइस हो। तो ऑर्डिनरी डाइस में क्या होता है, ऑर्डिनरी डाइस की मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी डाइस को देख लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल लेता हूं, ऑर्डिनरी डाइस का भी ले लेता हूं। देखो ये है, जैसे इसने कहा ये पासा बनाया, यहाँ पर इसने ले लिया ये पासा ले लिया। पासा कैसा है, ये मानक है, ये पासा कैसा है साधारण है। तो अब ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में ये देखना है कि साधारण पासा ये रहा, मानक पासा ये रहा। तो मैंने कहा था कि जो साधारण पासा होता है, इस साधारण पासे की बात करें तो संयुग्मी फलकों का योग 7 होता है। यदि फलकों का दो किन्हीं फलकों का योग पास पास वाली, संयुग्मी मतलब क्लोज जो साइड होती है उनकी बात कर रहे हैं, संयुग्मी दो फलकों का योग 7 हो जाए, जैसे 1 और 3 काउंट किया हमने, 1 और 3 की बात करें तो कितना होता है, 1 और 3 4 होता है, नहीं हुआ अभी तक। 1 और 4 की बात करें तो 5 होता है, अभी तक तो नहीं हुआ। 3 और 4 कितना होता है 7, 7 का मतलब साधारण। यदि हमें दिखने वाली दो फलकों का योग 7 हो जाए, इसका मतलब पासा कैसा हो गया साधारण हो गया। और पासा साधारण होते ही आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, जो आपको नहीं दिख रहे हैं, अब 6 फलक हैं तो 1 2 हमें 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, एक तो 2 नहीं दिख रहा है,
फिर और कौन सा नहीं दिख रहा है, एक 5 नहीं दिख रहा है, और कौन सा नहीं दिख रहा है, और एक 6 नहीं दिख रहा है। अब ये अंक जो हैं, जो आप पूछना चाहो किसी के भी, किस किस के, जैसे मान के चलो आपके दिमाग में आया कि भाई हमें तो किसके विपरीत निकालना था, हमें तो 3 के विपरीत निकालना था, 3 अंक के विपरीत, तो 3 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शन कैसे दिए। ऑप्शन उसने यदि इस तरीके से दिए सीक्वेंस में, यानी कि 2 या 5 या 6, तो आंसर आपका यही होगा। और यदि उसने ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं तो ऑप्शन पर आंसर कैसे दोगे आप? देखिए, उसने ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए ऑप्शन दिया उसने कि भाई साहब यहाँ पर मैं डिजिट ले रहा हूँ जिससे आपको सुगमता होगी, ये 2, 6 और 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया उसने 2, 3, 5, और ऑप्शन सी दिया उसने 6, 5, 2, और ऑप्शन डी दिया उसने 1, 2, 5। अब आपको कैसे हटाना है इसमें से, सवाल को आंसर कैसे देना है? तो साधारण भाषा मैंने कहा कि भाई साहब जो फलकें जो होती हैं वो यदि 2 फलकों का योग 7 हो जाए तो साधारण होगा। अब 2 फलकों का योग हमने 7 देख लिया तो इसका मतलब ये फलकें विपरीत हो सकती हैं। अब देखना 2, 6, 3, 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 के विपरीत होगा क्या? सेम साइड है, नहीं होगा। 2, 3, 5, 3 फिर आ गया इसमें, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब अपने पास में बच गया 1, 2, 5, एक तो आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 6, 5 तो आंसर होगा। इनमें से कोई सा भी फलक आपके उसके विपरीत हो सकता है। तो ये आपके साधारण पासे की बात रही। अब आपसे पूछ रहता है कि भाई साहब पासे उसने एक नहीं दिया है, सिंगल डाइस ने दिया है, उसने डबल डाइस, ट्रिपल डाइस और 4 डाइस दे दिया, तो आप क्या करोगे? उसके लिए भी है व्यवस्था, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब जब 2 पासे दिए जाएं, कितने पासे? 2 पासे दिए जाएं, ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? जब 2 पासे दिए जाएं तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, अपने तो फिर तो कॉमन लेना है। फिर देखो, जैसे उसने एक पासा दिया, ये पासा दे दिया, इसने कहा कि वैसा डिजिट ले लेता हूँ 1, 2, 3, और ये 4, और ये लिख दिया इसने 3 और 5। अब आपसे पूछा कि भाई साहब अपने को चाहिए 4 के विपरीत, 4 के विपरीत निकालिए। कितने के विपरीत निकालना है? 4 के विपरीत निकालना। तो अब आपको 4 के विपरीत निकालने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, पहले कॉमन देख लो आप। क्या देख लो? कॉमन। और कॉमन क्या दिख रहा है इसमें? 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो जब 3 दिख रहा है कॉमन तो 3 को ही लो ना। ये 3 लिया मैंने। 3 के बाद में क्या आ रहा है? 2, 2 के बाद में क्या आ रहा है? 1, 3 के बाद में क्या आ रहा है? 4, 4 के बाद में क्या आ रहा है? 5। तो आपको क्या करना है? 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, पहले डाइस में। सेकंड डाइस में क्या आ रहा है? सेकंड डाइस में आ रहा है 3, 4 और 5। अब जो फलक जिसके नीचे आ रहा है वही उसका अपोजिट है। ले लो। के किसके पूछा? 4 के, तो 4 के ऊपर क्या आ रहा है? 2, तो आपका आंसर क्या हो गया? 2 आंसर हो गया। 1 के विपरीत कितना आ रहा है? 5, या 5 के विपरीत कितना आ रहा है? 1। अब आपसे पूछे कॉमन अंक के विपरीत, तो कॉमन अंक के विपरीत जो अंक आपको नहीं दिख रहा है वही होगा, क्योंकि 5 फलक हो गई। फलकें कितनी होती हैं? 6। और जब 6 फलकें होती हैं तो एक फलक वो डाल दो इसमें जो आपको नहीं दिख रही है। कौन सी नहीं दिख रही है? 6। हमें पता है 5 की 6 फलकें होती हैं। कौन से के? जो कॉमन अंक है। कॉमन अंक कितना है इसमें? 3 है, तो 3 के विपरीत कितना हो गया? 6 हो गया। आई बात समझ में? चलो एक सवाल और ले लेता हूँ, एक सवाल और लेता हूँ कि ऐसे इसने कह दिया होता कि भाई साहब देखो ये है आपके डाइस फर्स्ट और डाइस सेकंड। अब डाइस फर्स्ट और डाइस सेकंड में क्या कंडीशन लगाया उसने? लगा दिया ए बी सी डी ई और ये ए, ऐसे दे दिया उसने। अब आपसे पूछा कि बताइए डी के अपोजिट क्या है, डी के विपरीत क्या है? तो डी के विपरीत निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो डी के विपरीत निकालने के लिए आपको करना ही है कि भाई साहब आप एक काम कर दीजिए, सीधे सीधे पहले आप कॉमन देखिए। कॉमन क्या है? ए। तो कॉमन ए है तो कॉमन को पकड़ो पहले। कॉमन अपने ए, ए को लिया हमने, और ए को लिया तो ए के बाद क्या आया? सी, सी के बाद क्या आया? बी। तो ए और ए के बाद क्या आया? ई, और ई के बाद क्या है? डी। या तो आप क्लॉकवाइज चलना या आप एंटी क्लॉकवाइज चलना, दोनों में से वन साइड चूज करना। यदि क्लॉकवाइज चल रहे तो क्लॉकवाइज चलना, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा तो एंटी क्लॉकवाइज चलना। अब ये ए, ए के बाद सी, और सी के बाद में क्या गया? बी, के बाद में ए के बाद में ई, और ए के बाद में क्या गया? डी। तो इस तरीके से आपने ये देख लेना है। अब क्या पूछा है इसने? किसके विपरीत? डी, डी के विपरीत क्या हो गया? बी। आपका आंसर आ गया।
सी के विपरीत क्या हो गया, ए के विपरीत पूछ लेता है तो अब क्या नहीं दिख रहा है हमें, इतना तो हमारे दिमाग अंदर है कि जब यहाँ ए दिख गया, बी दिख गया, सी दिख गया, डी दिख गया, ई दिख गया, तो एफ नहीं दिख रहा ना, 6 फल क्या होंगे। इसका मतलब अब जो ए के विपरीत पूछ लेता है तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ। ये आपके आंसर हो गए। ये जब 2 पासे दिए जाए तो, 3 पासे दिए जाए तो भी उसमें कॉमन देखना है, देख लेते हैं। देखो एक सवाल इसका भी ले लेते हैं। ये आपने एक पासा 1, जब 3 पासे दिए जाए 2 और ये 3 है। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बता दूं आपको, इसी में 2 पासे में, कि यहां पर जैसे मान के चलो इसने कहा 1 3 5 और ये कह रहा है कि 3 5 और 2, ऐसे इसने कहा और आपसे पूछ लिया होता कि बताइए भाई साहब एक के विपरीत अंक क्या रहेगा। तो इसमें जब 2 डिजिट कॉमन दिए जाए तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फट वहीं पे कर देना सवाल। कैसे कर देना है, देखो ऐसे कर देना है कि जब 2 अंक कॉमन दिख रहे हो तो एक अंक ये दिख रहा है, एक अंक ये दिख रहा है, तो काट दो इससे इसको, इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, बच गया कितना, 1, और 1 के विपरीत क्या हो गया, 1 के विपरीत हो गया 2। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया कि भाई सब ये 3 और 5 के विपरीत क्या होगा। अब हमें कौन कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं भाई साहब, एक तो 2 नहीं दिख रहा है, एक क्या नहीं दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी कि एक 6 नहीं दिख रहा है और एक कितना नहीं दिख रहा है, एक 4 नहीं दिख रहा है। अब 3 के विपरीत 6 भी हो सकता है, 3 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 के विपरीत 6 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पर, उसने ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में उसने 6 दिया है कि 4 दिया है। यदि 6 और 4 दोनों दिए तो दोनों हो सकते हैं, संभावना है इसकी। यदि 4 दिया तो 4 होगा, यदि उसने क्या क्या कहा है, उसने कहा 6 दिया तो 6 होगा। ये आप ऑप्शन में डिपेंड होकर के सवाल करोगे। जब 2 अंक कॉमन दिए जाए तो आपस में दोनों को काट देते हैं, शेष बचे आपस में विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, चलो इस पे अगले सवाल पे बात कर रहा हूं मैं। ये सवाल आया और ये सवाल कौन सा है, ये है 3 डाइस। जब 3 डाइस दिए जाए, 3 डाइस देने वाली कंडीशन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने तो सीधा फंडा है, सीख चुके हैं तो सीख चुके हैं, सीधी सी बात है। यानी कि 1 2 3 और ये 4 5 6 और ये 1 3 और ये 5, ऐसे इसने दिया है और आपसे पूछ लिया कि बताइए भाई साहब अपने चाहिए कितने, 2 के विपरीत चाहिए, इसके विपरीत चाहिए, 2 के विपरीत चाहिए। अब जब 2 के विपरीत चाहिए तो अपने 2 के विपरीत ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो हमने देखा सबसे पहले कि इन दोनों की कंपैरिजन करके देखते हैं। ध्यान रखना कंपैरिजन सिस्टम होता है, ऐसे नहीं कि आप मन पाए जहां पर सिस्टम यानी कि कंपैरिजन करते हैं जिसके साथ में करते हैं, नहीं, व्यवस्थित तरीके से करनी है आपको। कंपैरिजन सिस्टम होता है, तुलना करने का एक सिस्टम होता है। और तुलना करने का सिस्टम क्या है, देखिए पहले आप फर्स्ट और सेकंड डाइस की तुलना करोगे, फर्स्ट और सेकंड की करोगे। यदि बात बन जाए बहुत अच्छी बात, और नहीं बने तो अगले करेंगे, यानी कि फिर सेकंड एंड कितने की, थर्ड की करेंगे। फिर भी बात नहीं बनी है तो आप फर्स्ट एंड थर्ड की करोगे, फर्स्ट एंड फिर किस करोगे, थर्ड की कंपैरिजन करोगे। ये कंपैरिजन सिस्टम है, इस कंपैरिजन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। यदि करेंगे तो आपके आंसर सटीक आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने देखा कि पहले और दूसरे में तुलना करी। अब तुलना करने का भी क्या सिस्टम है, ये तो हमने तुलना तो कर ली, तुलनात्मक सिस्टम तो हमने देख लिया तुलना करने का, लेकिन एक चीज और देखनी है कि तुलना किसकी कर सकते हैं, तुलना किसकी नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो एक इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस जो डाइस हमने जो दो लिए हैं, पहली बात उनमें कोई कॉमन अंक होना जरूरी है। अब इनमें देखना जरा कोई कॉमन अंक है क्या, 1 2 3 4 5 6, इनमें कोई कॉमन अंक दिख रहा है क्या। जब कॉमन अंक नहीं दिख रहा है तो हम कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, इनमें दोनों में देखना कि हमने कंपेरिजन करी है साहब 4 5 6 1 3 5, हमें इसमें तुलना तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है हमें, जो 2 पूछा वो 2 दिख ही नहीं रहा है, तो फिर तुलना करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो प्रायोरिटी नहीं देंगे। वैसे आंसर आपका यदि ये 2 ही डाइस दिए होते तो आपका आंसर सटीक होता जो आप सोच रहे हैं वो, लेकिन जब 3 डाइस दिए हैं तो ऐसी कंडीशन में ऐसे नहीं करेंगे। जब दूल्हा ही नहीं है तो बारात किसकी ले जा रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो अंक पूछा है वो होना जरूरी है, लेकिन कॉमन नहीं जरूरी है, कॉमन नहीं होना चाहिए। यदि 2 अंक कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पास हैं और कॉमन अंक उसने दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 3 पास दिए हो तो उस कंडीशन में आपको ध्यान में ये रखना है कि भाई साहब यहाँ देखो, जब इसमें अंक ही नहीं है तो हम कंपेरिजन कैसे कर सकते, नहीं कर पाएंगे। आंसर मैं मानता हूं आपका आंसर 95 पॉइंट ज्यादा मतलब 99% आपके चांसेस रहेंगे राइट रहे, लेकिन फिर भी 1% तो है ना। जब तक 1% नहीं होगा तो 100% नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इस बात को कि जब तक हम तुलना कर रहे हो तो उसमें पहली बात तो उस अंक का होना जरूरी है, 2 का होना जरूरी है, लेकिन 2 है ही नहीं। दूसरी बात कॉमन नहीं होना चाहिए, वो जो अंक पूछा वो कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब तुलना करेंगे। इसकी तुलना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते साहब। इसकी तुलना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते साहब। तो तुलना किस किस की करेंगे, तो तुलना करेंगे यहां से यहां, इन 2 की तुलना करके देखेंगे। अब देखो 1 से 1 कट गया, 3 से
3 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ गया कितना? 5। आंसर कितना आ गया इसका? 5 आ गया। अब आप सोचोगे कि साहब ऐसे तो इससे भी आ जाता, क्या दिक्कत थी इसमें? दिक्कत हो नहीं हो, लेकिन आप व्यवस्था को फॉलो करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए इसके बाद में बात करते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। और अब 3 के बाद में 4 की बात करूं तो मैं 4 पासे दे दीजिए। 1 2 3 और ये 4 पासे दे दिए। यहां से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 1 3 5 1 3 5 और 2 4 6, ये पासा दे दिया। अब आपसे पूछा कि भाई साहब 5 के विपरीत अंक बताइए। कितने के? 5 के। 5 के विपरीत अंक। अब 5 के विपरीत अंक पूछा, तो 5 के विपरीत अंक को निकालने के लिए हमने क्या करना है? तो 5 के विपरीत अंक निकालने के लिए देखना है, यहां से हमने ये देखो 5 तो दिख रहा है, 1 और 2 पहले और दूसरे में तुलना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब 4 में तुलना करने का सिस्टम क्या है? तो 4 में तुलना करने का सिस्टम भी देख लो एक बार। तुलना का नियम बदलेगा यहाँ पर कि पहले तुलना करोगे फर्स्ट एंड सेकंड की, फर्स्ट सेकंड, बात बन जाए, कॉमन कंडीशन मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो आगे चलेंगे। सेम कॉमन नहीं लेना है, सेम जो डिजिट सॉरी जो पूछा है वो अंक कॉमन आपको नहीं लेना है। इधर से चले सेकंड एंड थर्ड की कंपैरिजन करेंगे, बात बन जाए ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। यानी कि फिर किसी थर्ड और किसकी करेंगे? फोर्थ की करेंगे, थर्ड और फोर्थ की कंपैरिजन करेंगे, बात बन जाए ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ से आप यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ तुलना करोगे, फर्स्ट एंड फोर्थ की, बात बन जाए ठीक, कोई बात नहीं है। और फिर आप कंपैरिजन करोगे फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड किसकी? थर्ड की कंपैरिजन करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड, बात बन जाए ठीक, नहीं तो फिर आप कंपैरिजन करोगे किसकी? थर्ड सेकंड और किसकी? फोर्थ की, सेकंड और फोर्थ, ये कंपैरिजन सिस्टम है, उसी सिस्टम को आपको लागू करना है। अब देखा हमने 5 1 2, यानी कि इसमें देखा 5 कॉमन मिल रहा है, पहले की और दूसरे की तुलना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन ही नहीं है। इन दोनों की तुलना कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि 5 ही क्या है? कॉमन अंक है, नहीं लेंगे। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक गए तो ये देखा कि इसमें कॉमन है क्या? इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। इसमें क्या कॉमन है क्या? कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद में हम चले यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पहले और किसमें? चौथे में चले। पहले और चौथे में देखें तो वो जिसकी हम बारात लेके जा रहे हैं वो है ही नहीं, दूल्हा ही नहीं है, तो नहीं है तो नहीं करेंगे। इसके बाद में हम कंपैरिजन करेंगे, किस किस कंपैरिजन करेंगे? इस और इसकी। देखना बात बन रही, क्या बन रही है? 3, ये रहा 3 है, 3 इसके अंदर और 1 है इसके अंदर। 1 कितना आ गया? आपका आंसर आ गया कितना? तो 5 के विपरीत 2, ये आंसर होगा। क्या दिक्कत है? और आप चाहते कहते कि सर देखो यहाँ पर 1 है, 3 है, यहाँ पर 5 है, 5 है, ये तो हमें दिख ही नहीं रहा है, 2 हो जाता आंसर। बिल्कुल सही हो जाता, मैं मना नहीं कर रहा, आपका आंसर सही होता, लेकिन पासे बेतरतीब होते हैं, अव्यवस्थित पासे होते हैं। 2 पासों के साथ में इनकी कंपेरिजन करनी होती है। कंडीशन यहाँ पर कितनी दी गई है? 4 की दी गई है, तो हमें व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी इसलिए। तो इसके बाद में ये अपना पासा वाला है, इसमें ओपन डाइस और दे देता है। ओपन डाइस को कैसे देता है वो भी दिखा देता हूँ 2 मिनट के लिए, है ना। खुला पासा, खुला पासा, और खुले पासे की कंडीशन क्या होती है? खुला पासा। तो खुले पासे में ये काम होता है, ध्यान से देखना एक बार फटाफट, कि खुला पासा जो है यहाँ से हमने इसको ओपन कर दिया है, सारी फलकें इसकी हमें एक साथ दिख रही हैं, कहने का मतलब इसका ये है, ये इस तरीके से, और ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। अब खुले हुए पासे में हमें क्या देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है कि भाई साहब आपने क्या करना है, ये जो पासा है सबसे पहले इसकी लंबी सीरीज देखो, ऊपर से यू बन रही है, यू बन रही है, यू बन रही है, कैसे सीरीज बन रही है? लंबी सीरीज देखनी है। क्या देखनी है आपको? लंबी सीरीज। और लंबी सीरीज के लिए क्या करना है? लंबी सीरीज देखनी है, और लंबी सीरीज के लिए क्या करना है? तो लंबी सीरीज के लिए आपको करना यह है, यहाँ से देखो ये बन रही है, इसको येलो को हटाओ पहले, तो ये ऐसे काउंटिंग करो, जा रही है आगे तक, यहाँ तक जा रही है, तो काउंटिंग कर रहे हो तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से देखा हमने ये 1 2 3 और ये कितना? 4। तो आपको हमेशा अल्टरनेट अपोजिट करनी है, यानी 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत 3, और 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। ये एक सीधी रेखा में देखो, जैसे मैं इस फलक को मान के चलो, यहाँ पर ऐसे फोल्ड करता है इस फलक को, ऐसे इसको फोल्ड कर दिया और इसको मैं यूं खड़ा कर देता है, ये फलक जो है यूं खड़ी हो जाती है। इधर से चौथे नंबर की फलक भी यूं खड़ी होती, तो आपस में विपरीत होते। ऐसे 3 है और 1 5 है, तो आपस में विपरीत हो जाएंगे। ऐसे ही जब ये आपस में 4 फलक विपरीत हो लिए हैं, तो फिर बच्चे कितने? 6 और 1 कितना?
एक, तो इसका मतलब आपस में बचे वाले फलक भी आपस में विपरीत हो जाएंगे। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल और है, जैसे मान के चलो उसने कहा होता कि भाई साहब ऐसे है, ऐसे ए बी सी डी और ये ई और ये एफ, ऐसे होता है। तो आपसे पूछता कि इसमें कौन कौन से फलक विपरीत होंगे। जैसे मान के चलो उसने कह दिया होता कि बताओ कौन सा पासा बनेगा। ये सारी चीजें इसमें मैं बता देता हूँ। पहले के विपरीत कैसे निकालना है आपको, काउंटिंग करो, काउंटिंग करिए आपने 1 2 3, 1 2 और ये 3। एक के विपरीत कितना आ गया 3, एक के विपरीत कितना आ गया 3, यानी कि ए के विपरीत कितना आ गया सी, और इधर से डी के विपरीत कितना आ गया एफ, तो बचा कितना बी और ई। आपसे पूछ लेता कि बी के विपरीत क्या है ना, विपरीत अंक, विपरीत पूछ लेता, किसके विपरीत पूछ लेता, ये पूछ लेता बी के विपरीत, तो आपका विपरीत बी के विपरीत क्या हो जाता, ई हो जाता। होता कि नहीं होता। ए के विपरीत पूछ लेता सी, डी के विपरीत क्या हो जाता, एफ हो जाता। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। एक खुले पास में एक कंडीशन और दे देता है कभी कभी, जैसे उसने क्या कहा, ऐसे कह दिया होता ये ऐसे फलक बना के और ये दे दी उसने, ए बी सी डी और ये ई, और प्लस माइनस गुणा ये भाग भाग, ऐसे मान के चलो। तो आपसे पूछेगा कि बताइए ई के विपरीत अंक पूछिए, ई के विपरीत फलक, ई के विपरीत फलक, ई के विपरीत फलक, ई के विपरीत फलक में देखना क्या क्या चीजें हैं। ई के विपरीत फलक देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई साहब एक दो तीन, एक दो और तीन, इसका मतलब एक के विपरीत 3 हो गई, एक के विपरीत क्या हो गई सी हो गई, और ऐसे ही बात कर रहा है कि भाई साहब तो डी के विपरीत क्या, डी, डी के विपरीत क्या हो गई बी हो गई, बच्चा क्या ई, ई को देखना है हमें। तो जब हम इन साइड को फोल्ड करेंगे, ये छोटे छोटे जो ब्लॉक से बने हैं, ये त्रिभुज जैसी आकृति बनी है, इस त्रिभुज जैसी आकृति को हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज जैसी आकृति को देखते हैं। तो मान के चलो कि ये फलक है, इसको मैं काटना स्टार्ट करूं, इसको मैंने ऊपर खड़ा कर दिया होता यूं, ऐसे बनती आकृति। इसको जब यहाँ से यूं काट देता तो एक आकृति ऐसी बन जाती, इसको मैं यूं कर देता, ये कटने के बाद में इसको मैं यूं कर देता। अभी आपको केवल इतना देखना है कि ये साइड कौन सी है, तो प्लस है तो ऊपर जा रही है, इधर साइड में गई है तो ये कौन सी माइनस है, ये साइड कौन सी है, ये गुणा है, और ये कौन सी है भाग है। तो आपको केवल ये साइड हटा देनी है यहाँ से, और फिर इनको फोल्ड करेंगे मतलब, और फोल्ड करके आकृति जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी, प्लस माइनस गुणा और ये भाग। तो आपका आंसर क्या होगा, इस तरीके की फलक। तो मैंने डाइस वाली कंडीशन आपको क्लियर कराई है, मैंने आकृति वाली कंडीशन क्लियर कराई है, और आगे चल करके मैं और भी कंडीशंस हैं इसमें। लाइट की थोड़ी सी असुविधा मुझे नजर आ रही है, इस वजह से शायद मुझे लगता है कि इन्वर्टर बोल रहा है। और ये बस ये वाली क्लास 2 टॉपिक इसमें दिए मैंने। अगले टॉपिक में जल्दी ही, यानी कि इस क्लास को आप देखेंगे, इतने में मैं आपको फिर दूसरी क्लास भी लोड कर दूंगा, उसके साथ में सारे टॉपिक आपको दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।